ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो जी जेक को देखते हैं। जेक एक कैप्टन है और अपने किसी काम से बाहर में आया होता है। उसे वहाँ पर हमारी हीरोइन जू तेही मिलती है। तेही को जेक काफी पसंद आ गया था। वो उसके पास सिगरेट जलाने के लिए जाती है। जेक तेही की सिगरेट जला देता है। वो पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ पर एक मेल मॉडल हो। जेक तेही को किस करने लगता है। वो दोनों रूम में आते हैं। तेही जेक से पूछती कि क्या तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो। जेक कहता कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा। तेही जेक को कहती कि तुम सच में हैंडसम हो। वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। जेक तेही से उसका नाम पूछ के याद करता है कि कुछ टाइम पहले वो तेही से बार में मिला था, जो हम फ्लैशबैक में देखते हैं। जब तेही बार में आई थी, उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे बुला रहा था, लेकिन तेही उसे इग्नोर कर देती है। तेही का फ्रेंड जैन पूछता है कि तुम उस लड़के को कैसे जानती हो। तेही बताती कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तेही एक मेल मॉडल से बात करने लगती है जिसका नाम मिंग है। जैन कहता है कि मैंने न्यूज में देखा कि तुम लीसाओ से शादी कर रही हो, जो सुनकर तेही की फ्रेंड गुस्सा हो जाती है। जैन तो कहता है कि उस साओ की जगह मुझसे ही शादी कर लो। तेही कहती है कि तुम मेरा वेट ही करते रहो। इतने में तेही का एक्स वहां पर आ जाता है और कहता है कि चलो बात करते हैं। मिंग कहता है कि क्या वो भी तुम्हारा मेल मॉडल है। तेही कहती कि नहीं। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जीजी से कहती है कि तुमने मेरे साथ गेम खेला और मैंने तुम्हारे साथ, तो बात खत्म, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसी टाइम तेही ने जेक को देखा था। जेक का फ्रेंड कहता है कि तुम उस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, वो इंगेज्ड है। जेक कहता है कि शादी के बाद तक डिवोर्स हो सकता है, वैसे भी ये बस दिखावे की मैरिज है। मैं उस लड़की के लिए ज्यादा सुटेबल हूँ ना। जेक का फ्रेंड सोचता है कि ये करना क्या चाहता है। फिर प्रेजेंट में आता है। अब नेक्स्ट डे तेही जब कंपनी में होती है तो उसे कॉल आता है कि कोई आपसे मिलने आया है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं है। तेही को लगता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जीची होगा, तो वो मिलने से मना कर देती है। जेक कहता है कि एक बार और कॉल करो। तेही कहती कि मैंने मना किया ना, तुम बार बार कॉल क्यों कर रही हो। लेकिन इस बार एम्प्लॉय उसे कुछ ऐसा बोलती है जिससे तेही को याद आता है कि जेक उसे छोड़ के चला गया था और उसने नोट में लिखा था कि बाद में मुझे कांटेक्ट करना। तेही उसे अंदर भेजने के लिए कहती है और सोचती है कि ये लड़का है कौन। जेक अंदर आता है। तेही उसे देखती ही रह जाती है। जेक पूछता है कि तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। वो कहती कि तुम्हारी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है जो मैं तुमसे दोबारा मिलूं। वो जेक के क्लोज आकर पूछती कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें। जेक उसे क्लोज करके कहता है कि अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो हम इसे कई बार ट्राई कर सकते हैं। तेही जेक को एक थप्पड़ मारती है। जेक फिर से उसे क्लोज करता है। वो कहती है कि मुझसे दूर रहो, मेरा फियांस है, क्या तुम्हें मेरे साथ अफेयर करना है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ। तेही उसे दूर करती है और कहती है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। जेक बताता है कि मैं जी जेक हूँ, 25 ईयर का हूँ और रिच भी हूँ। उस लीसाओ को छोड़ के मेरे साथ रहो। तेही जेक को वीचैट पर ऐड कर लेती है और कहती कि मुझे जरूरत होगी तो मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी। जेक कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारी हेल्प के लिए रेडी रहूंगा। तेही को तभी किसी का मैसेज आता है तो वो रिप्लाई में कहती है कि इस जेक के बारे में पता करो। जेक बाहर आकर अपने असिस्टेंट से मिलता है। असिस्टेंट बताता है कि ली फैमिली काफी ग्रुप के साथ कॉपरेशन करती है। फिर वो जेक को ये भी बताता है कि सिटी में आपके लिए एक ऑफिस रेडी करा दिया है। जेक कहते कि चलो तो फिर। नेक्स्ट सीन में तेही एक लड़की से मिलने आती है। वो लड़की तेही को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बेबी लीसाओ का है। तेही कहती है तो मैं क्या करूँ इसमें। वो लड़की तेही से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरा बेबी डैड के बिना कैसे रहेगा। तेही कहती है कि तो क्या मैं डैड बन जाऊँ, और मुझे क्या पता ये बेबी साओ का है भी या नहीं। तुम क्या सोच रही हो, मैं साओ को तुम्हारे लिए छोड़ दूं। ये बोलकर वो चली जाती है। तेही बाहर आकर अपने असिस्टेंट से कहती है कि इस कैफे की 1 घंटे की फुटेज लेकर आओ और उस लड़की की रिपोर्ट्स भी चेक करो रियल है या फेक। नेक्स्ट डे तेही कार रेसिंग देखने आती है। साओ और मिंग के बीच में रेस होने वाली थी। साओ के साथ वही लड़की थी जो तेही से मिलने आई थी। वो साओ की गर्लफ्रेंड होती है। तभी वहाँ पर जैक आता है और तेही को कोई रिपोर्ट देता है। तेही रेस का प्राइस 20 मिलियन रख देती है। रेसिंग स्टार्ट होती है। तेही जेक से कहती है कि तुम हो कौन। वो कहता है कि बस सच जानने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ताकि तुम साओ को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। तेही सोचती है कि इसी बेकार स्किल के साथ मैं तुमसे शादी करूंगी। तभी देखते हैं कि मिंग रेस जीत जाता है। साओ मिंग को मारने लगता है। जेक कहता है कि देखो अपने फियांस को। तेही कहती है कि तुम्हें क्या करना है। जेक कहता है कि तुम्हारे साथ रहना है। सभी लोग मिंग और साओ को रोकते हैं। तेही असिस्टेंट से कहती कि मिंग के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देना और वहां से जाने लगती है। साओ से रोकता है और कहता है कि अपने फियांस को प्राइस ना देना एम्बैरेसिंग नहीं है तुम्हारे लिए। वो कहती है कि क्या तुमने रेस जीती। तेही मिंग का फेस देखकर कहती है कि इतना प्रीटी फेस खराब नहीं होना चाहिए। मिंग कहता है कि नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहूंगा मैं। साओ कहता है कि ग्रैंडपा ने डिनर के लिए बुलाया है। तेही कहती कि अब तुम मेरे एक्स फियांस हो। साओ कहता कि बकवास कर रही हो। तेही उसे रिपोर्ट देकर कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम डैड बनने वाले हो, और उसे फोटो भी दिखाती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिलने आई थी मुझसे।
साओ कहता कि बस इतनी सी बात के लिए तुम हमारा रिलेशनशिप खराब कर रही हो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। साओ की गर्लफ्रेंड तेही को मारने वाली थी, लेकिन मिंग उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। तेही उस लड़की को एक थप्पड़ मारती है। साओ गुस्सा हो जाता है तो तेही उसे भी लगा देती है और कहती कि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। साओ कहता है कि देखो मेरे साथ आज डिनर पर चलो, मैं बात करूंगा तुमसे। तेही कहती है कि अच्छा होगा तुम अकेले ही जाओ। तभी तेही को जैक का मैसेज आता है, वो जैक को इग्नोर करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तेही मिंग से कहती है कि प्राइस मनी तुम्हें ट्रांसफर कर दी है, अब बार और क्लब में जॉब मत करना। मिंग उसे थैंक्स कहता है। मिंग तेही से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें लाइक कर सकता हूँ। तेही कहती कि तुम्हें पता है ना मेरे साथ कैसे लोग रहते हैं, मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। तभी तेही को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। वो पूछती कि आपको पता है मिंग की आइडेंटिटी क्या है। तेही बताती है कि शायद वो ली फैमिली का नाजायज बेटा है। असिस्टेंट कहती है और जी जेक की आइडेंटिटी क्या है, जो सुनकर तेही शॉक्ड हो जाती है। इधर असिस्टेंट जेक को उसके ऑफिस की लोकेशन पर लाता है, जो एक बेकार सा रूम था। जेक कहता है कि क्या है ये। वो कहता है कि हम साफ कर लेंगे इसे। जेक कहता है कि अब से मुझे बॉस बोलना। वो अपना फोटो देता है असिस्टेंट को। असिस्टेंट उसमें तेही की फोटो देखकर कहता है कि ये लड़की ब्यूटीफुल है। जेक कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है ये, आप कभी भी मिले तो सिस्टर इन लॉ बोलना। असिस्टेंट कहता है कि अब तो बड़े स्मार्ट हो। जेक कहता है कि अब ये साफ करो जल्दी। नेक्स्ट सीन में तेही जैन से मिलती है। जैन कहते कि अच्छा हो तुमने एंगेजमेंट तोड़ दी। वो कुछ मेल मॉडल्स को बुलाता है और तेही से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मिंग ली फैमिली का नाजायज बेटा है। तेही कहती कि वो चला गया क्या। जैन कहता है कि उसकी मॉम बीमार है और उसके डैड की डेथ बहुत पहले हो चुकी है, वो कुछ दिन में आ ही जाएगा। तभी जेक वहां पर आता है और तेही से कहता है कि तुम इन सब के साथ क्या कर रही हो। तेही कहती कि तुम्हें क्या करना है इससे, जाओ यहाँ से। वो कहता है कि अच्छा अब मेरा यूज करके इन लड़कों के साथ रहना चाहती हो। जैन कहता है कि ये क्या बोल रहा है। तेही बताती कि ये मेरे साथ सोया था और अब मुझसे शादी करना चाहता है। ये बोलकर वो चली जाती है। जैन को तो काफी गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट डे तेही की असिस्टेंट कहती है कि आपने जिस लड़के को जॉब के लिए बुलाया था वो आ गया है, आप उसको सभी से मिलवाना चाहती हैं। तेही कहती है कि तुम मिलवा दो। देन तेही को ऑफिस के बाहर साओ मिलता है। साओ कहता है कि तुमने एंगेजमेंट तोड़ दी, वो ठीक था, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्यों वापस ले ली, हम तो अच्छे फ्रेंड्स हैं ना। तेही कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता मुझे पॉलन से एलर्जी है। तभी जेक आता है और साओ को साइड कर देता है और तेही के ऑफिस में जाता है उससे बात करने। तेही कहती है कि मिस्टर जी क्या आप मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो। जेक को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। तेही बाहर आती है। उसकी असिस्टेंट बताती है कि ये वही लड़का है ना जिसे आपने हायर किया है। मिंग तेही को हेलो कहता है। तेही कहती कि मुझे कुछ बात करनी है। वो मिंग को साइड में लाती है और कहती कि कंपनी में मुझे बॉस कहा करो। जेक उनकी बातें सुन रहा था। तेही ऑफिस में आती है। उसका असिस्टेंट उसे रिपोर्ट देकर बताता है कि मिंग कल ही हॉस्पिटल गया था। तेही के पास कोई डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी। असिस्टेंट के जाते ही तेही किसी का मैसेज देखने लगती है। वो जेक को भी ब्लॉक कर देती है और सोचती है कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। तभी जेक वहां पर आ जाता है। जेक तेही को क्लोज करके कहता है कि मुझे ब्लॉक क्यों किया तुमने। वो कहती कि क्या तुम्हें परमिशन लेके ब्लॉक करूंगी। जेक कहता है कि भूलो मत हमारे बीच क्या हुआ है। तेही उसे दूर करके कहती है कि क्या हम एक दूसरे को जानते भी हैं। जेक तेही को उठाकर टेबल पर बिठा देता है और कहता है कि क्या जानना चाहती हो तुम। तेही कहती कि हैरेसमेंट का केस कर दूंगी तुम पर। वो कहता है कि मुझे बस अनब्लॉक करो। तेही उसे अनब्लॉक कर देती है और कहती कि जाओ अब यहाँ से। वो कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। वो कहती कि तुमने अपने आप को देखा है। जेक कहता है कि तुम समझती क्या हो मुझे, जानती क्या हो मेरे बारे में। वो कहती है कि तुम जी फैमिली के सेकंड बेटे हो जो 10 साल से आर्मी में हो। तुम्हारे पीछे इतनी लड़कियां हैं लेकिन तुम्हें सिर्फ मैं ही क्यों चाहिए। जेक कहता है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए मेरी। ये कहती है कि मेरा भी फर्स्ट टाइम था, हिसाब बराबर, अब जाओ यहाँ से। जेक कहता है कि क्यों जाऊँ, जो मुझे चाहिए वो दे दो। तेही कहती कि बकवास मत करो। तभी उसे बाहर से आवाज आती है। तेही डोर ओपन करती है। मिंग उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आया था। मिंग तेही से पूछता है कि क्या आज रात तुम फ्री हो, हम डिनर पर चल सकते हैं। तेही कहती है कि ये फाइल ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे, आज मुझे कुछ काम है। मिंग कहते हैं कि कोई बात नहीं। जेक डोर बंद करके तेही से कहता है कि ली फैमिली के नाजायज बेटे को अपने पास रखने की क्या जरूरत है। तेही कहती है कि क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। वो कहता है कि आज मेरे साथ डिनर के लिए चलो। वो तेही को उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। तेही कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। जेक कहता है कि तुम्हारी फाइल देख के। तेही पूछती कि तुम्हारा आईडी कार्ड है तुम्हारे पास। जेक कहते हैं कि हाँ, क्यों मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलना है क्या। तेही कहती कि तुम्हें शादी करने से प्रॉब्लम नहीं है। जेक कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं शादी करने को रेडी हूँ।
तेही कहती कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहना चाहते हो ना, तो मुझे खुश करने के लिए मेरे साथ रह सकते हो। जेक कहता है लेकिन एक कंडीशन है। तेही कहती कि ऐसा करना है तो करो वरना मुझसे मत मिलना कभी। जेक उसकी बात मान लेता है। वो दोनों नीचे आते और कार में बैठ जाते हैं। जेक तेही का सीट बेल्ट लगाता है। वो पूछती है कि तुम्हें ये आग के पास इंजरी का निशान कैसे है। वो कहता है कि मेरा काम ही है ये सब। तेही जेक को अपने साथ लाती है। वो जेक से पूछती है कि तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। इतने में जेक असिस्टेंट को बुला लेता है। असिस्टेंट जेक को कपड़े देता है और तेही को सिस्टर इन लॉ बोलकर हेलो करता है। जेक कहता है कि ये मेरा ब्रदर है। तेही सोचती है कि सच में दोनों ब्रदर पागल हैं। तेही जेक से पूछती है कि वो तुम्हारे साथ काम करता है। जेक कहता है कि तुमने उसे अच्छे से देखा। वो कहती कि तुम लोगों की बॉडी पर जो इंजरीज के निशान हैं वो किसी नॉर्मल लड़कों में नहीं है। जेक तेही को हक करके कहता है कि मुझे भूख लगी है। वह स्माइल करने लगती है। जेक कहता है कि तुम्हारा फेस रेड हो रहा है, क्या तुम कुछ और करने का सोच रही हो। देन दोनों डिनर करने जाते हैं। जेक तेही के पास आकर कहता है कि तुम इस सिटी में किसी भी सेलिब्रिटी से ज़्यादा फेमस हो। वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ हेडलाइंस में आना चाहते हो। जेक कहता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और तेही को किस करने लगता है। वहाँ कोई आदमी उन दोनों की फ़ोटोज़ ले रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग तेही को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि न्यूज़ देखो। तेही और जेक की फ़ोटो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। साथ ही तेही ये न्यूज़ भी देखती है कि जेक अब जी ग्रुप का प्रेसिडेंट बन गया है। नेक्स्ट दिन में तेही सभी को इग्नोर करके ऑफिस में चली जाती है। मिंग उसके लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आया था। तेही कहती है कि तुम किस रीजन से मेरे पीछे पड़े हो। मिंग कहता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं किसी रीजन की वजह से तुम्हारे पीछे रहता हूँ। ऐसा इसलिए है ना क्योंकि मैं ली फैमिली का नाजायज बेटा हूँ। तेही कहती है क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो मुझे धोखा देते हैं। मिंग कहता है कि मैं ऐसा करने की सपने में भी नहीं सोच सकता। तभी जेक वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये भी तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब का हिस्सा है। मिंग वहाँ से चला जाता है। जेक तेही के लिए लंच लाया था। वो कहती कि क्या तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो। जेक कहता है कि अगर हो सकती हो इम्प्रेस तो अच्छी बात है। फिर वो कहता है कि मुझे ली फैमिली के बारे में कुछ बात करनी है। वो कहती कि क्या तुम इसीलिए मेरे पीछे पड़े हो। जेक कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करने में तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये बताना है कि ली फैमिली और जू फैमिली बहुत सालों से फ्रेंड्स हैं। ली ग्रुप पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ तो शायद उनसे तुम्हारी फैमिली या ग्रुप पर इफेक्ट पड़ सकता है। तेही कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे इन सब बातों से फर्क पड़ेगा। जेक कहते हैं कि मुझे शक है कि ली ग्रुप ने इन्वॉल्वमेंट कैंसिल की है जू ग्रुप की। जो सुनकर तेही जेक को कुछ डॉक्यूमेंट देती है। जेक कहते हैं कि तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो। तेही कहती कि तुमने खुद न्यूज़ में सब कुछ बताया है ना। जेक कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तभी तेही की असिस्टेंट आ जाती है और बताती है कि आपका एक्स फियांस आया है। तेही जेक से कहती कि तुम यहीं रुको, मैं उसे देखती हूँ। साव सबके सामने तमाशा कर रहा था और मिंग पर गुस्सा हो रहा था। वो मिंग को मारने वाला था लेकिन तेही उसे रोक देती है। साव कहता है कि हम 20 साल से साथ हैं, भले ही हमारी एंगेजमेंट टूट गई हो लेकिन फ्रेंड्स तो है ना। तेही उसे इग्नोर कर रही थी। साव गुस्से में कहता है कि हमेशा तुम कहती थी कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ लेकिन तुम खुद इतने लड़कों के साथ घूमती हो। तेही उसे थप्पड़ मार के उसका हाथ पकड़ लेती है। साव को देखकर तेही कुछ याद करने लगती है जिससे उसे और भी गुस्सा आ जाता है। तेही की कंपनी में साव का ब्रदर मिस्टर ली आता है। यहाँ पर जेक तेही को देख के खुश हो रहा था। इतने में मिस्टर ली आ जाता है और तेही से कहता है कि साव को छोड़ दो। वो कहती कि क्यों। मिंग मिस्टर ली को बताता है कि साव क्या करना चाह रहा था कंपनी में आके। मिस्टर ली कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो। तेही साव के हाथ पर पैर रख देती है और कहती कि आपको पता ही होगा मैं क्या करना चाहती हूँ और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ली भी साव को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब तेही जेक से कहती कि तुमने देखा मैं कैसी इंसान हूँ, क्या तुम अभी भी मेरा पीछा करना चाहते हो। जेक तेही को किसी जू युआन के बारे में बताता है कि उसके गायब होने के पीछे मिस्टर ली का हाथ है। जो सुनकर तेही शॉक्ड हो जाती है। तभी एक लड़का आता है, उसे ली ग्रुप के बारे में कुछ बात करनी थी। तेही मिंग और जेक को बाहर कर देती है। मिंग बाहर आकर जेक से कहता है कि क्या आप पैसों की वजह से मुझे तेही से अलग करना चाहते हैं। जेक कहता है कि मैं बस तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ। वो जाते टाइम मिंग से कहता है कि तुम जब चाहो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तेही से जो बंदा मिलने आया था उसका नाम डिंग होता है। वो तेही को एक फाइल देता है। तेही कहती कि बस इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो। डिंग कहता है कि आपको आज डिनर पार्टी में जाना होगा। वो कहती है कि मिस्टर ली से कह देना मुझे पैसे से मतलब नहीं है, अगर और कोई बात है तो बताओ। इधर जेक अपने असिस्टेंट कैन से कहता है कि फ्रूट्स लेकर आओ। केन कहता है कि क्या तेही के पसंद के लाने हैं। वो कहते हैं कि कोई भी चलेंगे। जेक परफ्यूम लगाने लगता है।
केन फ्रूट्स लेकर आता है और जेक को टीज करने लगता है। तभी तेही आ जाती है। वो जेक से कहती है कि मुझे किसी और लड़की की स्मेल नहीं पसंद। जेक कहता है ये तो परफ्यूम की स्मेल है, तुम्हें नहीं पसंद तो मैं शर्ट उतार देता हूँ। वो कहती कि इसकी जरूरत नहीं है। वो जेक को एक पेन ड्राइव देती है। जेक उसे लैपटॉप में लगाता है जिसमें मिस्टर ली किसी लड़की को मार रहा था। जेक कहता है कि ये कहाँ से मिला तुम्हें? वो कहती कि डिंग ने दिया है। जब डिंग तेही से बात कर रहा था, तेही ने नोटिस कर लिया था कि डिंग सब रिकॉर्ड कर रहा है। उसी टाइम डिंग ने ये पेन ड्राइव तेही को दी थी और कहा था कि मुझे अब्रोड भेज दो। तेही कहती है कि मैं इतना नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। एक कहता है तो तुम चाहती हो कि मैं डिंग को प्रोटेक्ट करूँ? वो कहती कि हाँ सही कहा तुमने। जेक कहता कि अगर मिस्टर ली ने इसे कभी पकड़ लिया और इसने तुम्हारे बारे में सब बता दिया तो सोचा है क्या होगा? वो कहती है कि तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ मैं। उसके बाद जेक तेही के लिए डिनर लाता है। तेही कहती है कि तुम सच में कुक कर सकते हो। जेक पूछता है कि बताओ कैसा बना है खाना। तेही टेस्ट करके कहती है कि तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। जेक कहता है कि तुम्हारे लिए हमेशा कुक कर सकता हूँ। तेही बताती कि ली फैमिली का दूसरी सिटी में भी एक विला है, शायद जू युआन वहीं पर होगा। जेक कहता है कि तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? तेही कहती है कि तुम्हारे डिनर के बदले तुम्हारी हेल्प तो कर सकती हो। तभी तेही को बाहर से कॉल आता है कि साओ यहाँ पर फाइट कर रहा है। तेही और जेक वहाँ पर जाते हैं। साओ मिंग को मार रहा था। तेही कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या? साओ कहता है कि तुम्हें पता था ना ये मिंग ली फैमिली का नाजायज बेटा है, क्या तुम इसे मेरी फैमिली में आने के लिए हेल्प कर रही हो? ये ऐसे फैमिली बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प कर रही हो? तेही कहती है कि वो तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। वो जैन से कहती कि बताओ कितना नुकसान हुआ है। जैन साओ से कहता है कि मेडिसिन का अलग और बार के लिए भी तुम्हें कंपनसेशन देना होगा। साओ कहता है कि कितना देना है? 10-20 हजार ना। जैन कहता है कि पूरे 1 मिलियन। साओ मिंग को कहता है कि क्या इसके पास एक पैसा भी नहीं है? तेही कहती कि क्या तुम कल की हेडलाइंस में आना चाहते हो या फिर से अपना हाथ तुड़वाना चाहते हो? जो सुनकर साओ पैसे दे देता है। वो तेही से कहता है कि आज तो तुमने बचा लिया इसे, लेकिन अब ये मुझे कहीं भी मिलेगा ना तो मैं इसे मारूंगा। तभी कैन अपना आईडी दिखा के साओ को कहता है कि तुम किडनैपिंग और इलीगल कामों के लिए सस्पेक्ट हो, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कैन और जैक उसे लेकर चले जाते हैं। मिंग अपना बैंक कार्ड तेही को देता है कि इसमें मेरी भी गलती थी। वो तेही से पूछता है कि क्या मैं कंपनी आ सकता हूँ? तेही कहती कि हाँ बिल्कुल। मिंग सोचता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मेरे रीजंस है तुम्हारे पीछे रहने क्या। नेक्स्ट सीन में साओ कैन से कहता है कि मैंने सब बोल दिया ना, मुझे जाने दो। कैन कहता है कि बकवास मत करो, ये तुम्हारा विला है ना। उसके बेसमेंट में एक लड़की है, उसके बारे में बताओ। लेकिन साओ कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहते कि मुझे कुछ नहीं पता। कैन जेक को बताता है कि साओ कुछ नहीं बोल रहे हैं, शायद उसे कुछ पता नहीं है। जेक कहता है कि उसके विला के बेसमेंट में ही जू युआन है, उसे कैसे नहीं पता। कैन बताता है कि मिस्टर ली ने लॉयर भेजा है। जेक कहता है कि अभी साओ को मत छोड़ना और जू युआन को जिस कार से किडनैप किया है उसे ट्रैक करने की कोशिश करो। और रात में जेक घर आता है और देखता है कि क्या तेही सो गई है। तेही जेक को हक करके पूछती है कि क्या तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में मैं भी शामिल हूँ? वो कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उस पर शक नहीं करता, लेकिन जितनी जल्दी हो सके ली ग्रुप के साथ कॉपरेशन खत्म कर दो। तेही कहती कि ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तेही की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जेक चला गया है। तेही सोचती है कि जब मन करता है आता है, जब मन करता है बिना बोले चला जाता है। लेकिन तभी वो देखती है कि जेक उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके गया है, जो देखकर वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में केन जेक को बताता है कि वो आदमी मिल गया है जिसने युआन को किडनैप किया था। वो आदमी कहता है कि युआन एक सुपरस्टार है, मुझे बस उसके पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने उसे किडनैप करके ली साओ के विला के बेसमेंट में छुपा दिया। केन कहता है कि सच सच बताओ। तभी जेक को किसी का मैसेज आता है। नेक्स्ट सीन में जैन किसी मिस्टर वई के साथ था। तभी तेही और डिंग वहां पर आते हैं। जेक और केन पहले से ही उन लोगों को दूर से देख रहे होते हैं। मिस्टर वई तेही के साथ बैठ जाता है। डिंग जैन से बात करने लगता है। वो कोशिश कर रहा था कि जैन तेही के बारे में सब कुछ बताए। जैन पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो इस बारे में सोचने लगता है। मिस्टर वई तेही से कहते कि मैंने सुना है कि तुमने रेड वाइन में बहुत अचीवमेंट हासिल की है, क्या तुम मेरे लिए ये वाइन टेस्ट कर सकती हो? वही वाइन टेस्ट करके उसके बारे में बताने लगती है। डिटेल सुनने के बाद मिस्टर वई तेही से कहते कि तुम स्मार्ट हो, क्या तुम मेरी असिस्टेंट बन सकती हो? तेही कहती कि आप शायद भूल रहे हैं कि आप किसे ये बात कह रहे हैं। मिस्टर वई तेही का हाथ पकड़ लेते हैं, जो देख के जैन को गुस्सा आ जाता है। वो मिस्टर वई से कहता है कि तेही से अच्छे से बात करो। मिस्टर वई कहते कि मैं तो बस तेही से कॉपरेशन के लिए बात कर रहा हूँ। इधर कैन कहते कि मुझे जाने दो, मैं उस मिस्टर वई को बताता हूँ। जेक कहते कि शांत रहो, तुम्हारी सिस्टर इन लोग खुद उसे हैंडल कर लेगी। तेही कहती कि मुझे नहीं लगता कि अभी एक ऑपरेशन हो पाएगा। जो सुनकर मिस्टर वई कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। वो जैन से बात करने लगता है।
जैन कहते कि इसके लिए तुम्हें तेही से ही बात करनी होगी। मिस्टर वही तेही से अच्छे से बात करने लगता है, लेकिन तेही मिस्टर वही को माइक देकर कहती है कि सभी के सामने बोलो कि तुम एक बुरे इंसान हो। वो मना कर देता है। तेही कहती है कि तो कॉपरेशन कभी नहीं हो पाएगा। मिस्टर वही उसकी बात मान लेता है और सबके सामने बोल देता है, जो देखकर कैन को हंसी आ रही थी। जेक कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया ना तो हम सब प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इधर डिंग मिस्टर ली को बाहर आकर सब कुछ बताता है, क्योंकि वो मिस्टर ली का असिस्टेंट होता है। मिस्टर ली कहता है कि रुको, अभी जाऊंगा मैं अंदर। डिंग कहता है कि मिस्टर वही आपका गेस्ट है ना, इस सब से वो नाराज नहीं हो जाएगा, जो सुनकर मिस्टर ली को गुस्सा आ रहा था। इधर तेही मिस्टर वही को देखकर बहुत हंस रही थी और वीडियो बना रही थी। मिस्टर वही कहता है कि अब तो ठीक है ना। तेही कहती है कि मैं ऐसे लोगों के साथ कॉपरेशन नहीं करती हूँ। मिस्टर वही तेही पर गुस्सा करने लगता है। जेक को तो ये देख के गुस्सा आ जाता है, लेकिन कैन उसे कुछ भी बोलने से रोक देता है। तेही मिस्टर वही के सर पर वाइन की बोतल मार देती है। जेन कहता है कि बाकी सब मैं देख लूंगा। तेही बाहर आ जाती है। तभी मिस्टर ली आता है और कहता है कि क्या कोइंसिडेंट है तेही, तुम भी यहाँ पर हो। वो कहती है कि हमारी फैमिली के अब ऐसे रिलेशन नहीं है जो आप मुझे तेही बोले। वो कहता है कि ऐसा क्यों कह रही हो। तभी जेक आता है और कहता है कि हमारी डेट है आज, हमें जाना होगा। वो तेही को लेकर चला जाता है। इधर मिस्टर वही को हॉस्पिटल ले जाते टाइम वो मिस्टर ली से कुछ कहता है। तभी जैन भी आता है। वो मिस्टर ली को हेलो बोल के चला जाता है। तेही जेक से कहती है कि तुम यहाँ किसी को अरेस्ट करने आए हो। वो कहता है कि मैं तो बस कॉपरेशन की बात सुनने आया था। वो कहती कि झूठ मत बोलो। कैन जेक को बताता है कि जैन आप लोगों को देख रहा है। कार में बैठकर जेक तेही से पूछता है कि तुम जैन को कब से जानती हो। तेही कहती कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। क्यों, क्या हुआ, तुम जेलस हो रहे हो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली मिस्टर वही से मिलने जाता है। मिस्टर वही गुस्से में कहता है कि तुम वही थे ना, तो तुमने मुझे सेव क्यों नहीं किया। मिस्टर ली कहता है कि साव ने तेही को नाराज कर दिया है, तेही हमारी फैमिली से गुस्सा हो गई है। लेकिन मुझे इन सब चीजों का मेन रीजन उसके साथ जो लड़का है ना जी जेक, वो लगता है। शायद वही उससे ये सब करवा रहा है। मिस्टर वही कहते हैं कि मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। मिस्टर ली कहते हैं कि मैं भी रिवेंज लेने में हेल्प करूंगा। नेक्स्ट सीन में जेक तेही को अपना टैब देता है। तेही उसमें एक लड़की की डांस वीडियो देखकर कहती है कि तुम्हें ये सब पसंद है। जेक कैन को कॉल करके कहता है कि आज के बाद मेरे टैब में ये लड़कियों के डांस मत देखना। तेही ये सुनकर हंसने लगती है। जेक उसे युवान की वीडियो दिखाता है और कहता है कि लास्ट टाइम उसे यही देखा गया है। वो कहती है कि क्या वो ड्रंक थी। जेक कहता है कि भूलो मत वो प्रेग्नेंट थी। तेही कहती कि मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, तुम्हें टेंशन नहीं है, ये सब मैं लीक कर दूंगी। जेक कहता है कि मैंने तुमसे कोई बात सीक्रेट नहीं रखी। वो कहती है कि जब तुम्हारे पास ली फैमिली के क्राइम्स के एविडेंस हैं तो तुम उन्हें पकड़ क्यों नहीं रहे। जेक कहता है कि अभी सही टाइम नहीं है, बस अपना ध्यान रखो। वो कहती है कि तुम हो ना मेरे साथ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। जेक कहता है कि मैं हमेशा थोड़ी साथ रहूंगा, इसीलिए खुद को प्रोटेक्ट करना सीखो। आप तेही कार से बाहर आ जाती हैं। जेक उसे रोकता है और पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहती कि मैं कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ, तुम्हें जाना है तो अभी चले जाओ। जेक उसे हक कर लेता है और कहती कि मेरा ये मतलब नहीं था। वो कहती कि तुम्हें मुझे छोड़ना है तो बता देना, मुझे बिना गुड बाय बोले जाने वाले लोग पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली मिंग से मिलता है और कहता है कि इस बारे में अच्छे से सोचो। मिंग कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो तुम तेही को हर्ट नहीं करोगे। मिस्टर ली कहता है कि ये बोलने वाले तुम होते कौन हो। मिंग याद करता है कि जेक ने भी उससे एक दिन बात की थी। मिंग जेक से पूछ रहा था कि तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो। अब जेक ने क्या कहा था हमें आगे पता चलेगा। मिंग मिस्टर ली से कहता है कि आपके साथ ली फैमिली में चलूंगा मैं। उसके जाते ही मिस्टर ली कहता है कि कैसा रोमांटिक लड़का पैदा हुआ है ली फैमिली में। नेक्स्ट सीन में तेही अपने घर आती है। तेही से मिलने उसकी सिस्टर सीन आई थी। वो तेही से पूछती कि क्या हुआ है। वो कहती कि सभी लड़के इतने बुरे क्यों होते हैं। सैन कहती कि तुम ऐसी बात बोल सकती हो, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन तुमने साव का हाथ क्यों तोड़ दिया। तेही कहती कि ये सब उसकी गलती है और आज भी एक बेकार आदमी मिला मुझे, मिस्टर वही करके, वो भी ली फैमिली की तरफ से ही आया था, मैंने उसे भी अच्छा सबक सिखाया। सैन कहती है कि मतलब कॉपरेशन कैंसिल कर दिया तुमने। तेही कहती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तभी सैन को किसी का मैसेज आ जाता है। वो तेही से कहती कि ठीक है, बस तुम हमेशा खुश रहो। तेही सैन को रुकने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली जैक से मिलता है और कुछ फीमेल मॉडल्स को बुलाता है। जैक कहता है कि इसका क्या मतलब है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर जी इस टाइम जू ग्रुप में ज़्यादा जा रहे हैं, तो मैं थोड़ी फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो उन लड़कियों को जैक के क्लोज जाने को कहता है, लेकिन कैन उन लड़कियों को रोक कर कहता है कि मेरे बॉस को लड़कियों से एलर्जी है। जैक सोचता है कि कोई अच्छा बहाना नहीं मिला इसको। साव कहता है कि मतलब मैंने जैक और तेही के रिलेशनशिप को गलत समझा। जैक कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी वाइफ के कंट्रोल में रहता हूँ।
केन उन लड़कियों को बाहर निकाल देता है। मिस्टर ली जेक से कॉपरेशन करने को कहता है, जिसमें वो बताता है कि इस प्रोजेक्ट में लॉस नहीं हो सकता। जेक कहता है कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें लॉस नहीं हो सकता, और कहता है कि पहले तो ली ग्रुप का बिजनेस बहुत ग्रोथ में था, लेकिन अब क्यों डाउन हो गया। मिस्टर ली कहता है कि हम दोनों बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में तो अप्स डाउन लगे रहते हैं हम। जेक कहता है कि अभी आपने कहा कि लॉस नहीं होगा, जो सुनकर मिस्टर ली को गुस्सा आ जाता है। मिस्टर ली गुस्से में कहता है कि तुम इस सिटी के बारे में जानते नहीं हो, जू ग्रुप के साथ भी कुछ नहीं कर सकते तुम। जेक मिस्टर ली की माला तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि भगवान तुम्हारे साथ है। जेक कहता है कि तुम्हारे साथ कॉपरेशन करने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और वो मिस्टर ली को एक वॉइस मैसेज सुनाता है जो कि तेही ने उसे सेंड किया था। मिस्टर ली कहता है कि बाद में रिग्रेट मत करना। जेक बाहर आता है। केन कहता है कि ये सब सिस्टर इन लोग को बताना है। जेक कहता है कि नहीं, मैं बात कर लूंगा। कार में केन जेक को एक फाइल देता है जिसमें जेक को पता चलता है कि मिंग की बायोलॉजिकल मदर कौन है। जेक कहता है कि अभी ये बात तेही को पता नहीं चलनी चाहिए। केन कहता है कि ठीक है। जेक उसे घर चलने को कहता है। जेक घर पर आता है तो तेही उसे हक करके कहती कि मैं कब से वेट कर रही थी। जेक उसे रूम में चलने को कहता है। वो कहती कि चलो शावर लेते हैं। जेक शावर लेकर आता है और तेही को बुलाता है। उसके आते ही वो उसे उठाकर ले जाता है। इधर जैन बहुत टेंशन में था, पता नहीं वो क्या सोच रहा था, और उसके बाद वो मिस्टर ली को मैसेज करता है। नेक्स्ट डे मिस्टर वई और मिस्टर ली दोनों परेशान थे। साओ कहता है कि आप दोनों इतनी टेंशन में क्यों हो। मिस्टर ली कहता है कि तुम तो चुप रहो, ये सब तुम्हारी गलती है। साओ कहता है कि भाई इतने सालों में आप कंपनी संभाल रहे हो, कंपनी में पैसे नहीं है, ये मेरी गलती है क्या। मिस्टर ली कहता है कि तुमने तेही को नाराज नहीं किया होता तो आज सिटी की सारी कंपनीज हमारे साथ कॉपरेशन करने के लिए मना नहीं करती। साओ गुस्से में कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, वो तेही खुद तो लड़कों के साथ रहती है और मेरे बारे में पता चलते ही मुझे एटीट्यूड दिखाने लगी है। मिस्टर ली उसे एक थप्पड़ मार देता है। मिस्टर वई कहते हैं कि इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। ताओ मिस्टर वई पर भी गुस्सा करने लगता है। मिस्टर ली कहते हैं कि तुम मिस्टर वई से ऐसे बात नहीं कर सकते। साओ वहाँ से जाने लगता है। मिंग साओ से पूछता है कि कहाँ जा रहे हो तुम। मिस्टर ली को तभी जैन का मैसेज आता है। वो सभी से कहता है कि टेंशन मत लो, सब चेंज होने वाला है। इधर जेक को उसके घर से मैसेज आता है कि ग्रैंडपा उसकी शादी कराना चाहते हैं। जेक सोचता है कि इनकी बहू तो मान जाए, फिर मैं वापस जाऊंगा ना। तभी तेही आती है। वो तेही को मिल्क देता है। वो मिल्क पीते ही रूम में चली जाती है और जेक रूम के बाहर ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तेही बाहर आकर जेक से कहती है कि यहाँ और भी रूम है। वो कहते हैं कि बताओ तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। देन जेक जब सावर लेकर आता है तो तेही उसे गिफ्ट देती है। जेक कहता है कि मैंने गैंग में शामिल होने से मना कर दिया है, तुम मुझसे शादी कर लो। वो कहती कि इतनी जल्दी क्या है, मुझे कंपनी जाना है। वो जेक को टीज करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तेही कंपनी आती है। मिंग उससे बात करने आता है और कहता है कि क्या हमारा रिलेशन पहले जैसा हो सकता है। तेही कहती कि हमारा रिलेशन क्या है। मिंग कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझ पर भरोसा करती हो। मेरे पास और कोई रीज़न नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। वो कहती है कि क्या मेरे भरोसा करने या ना करने से कोई फ़र्क पड़ता है। मिंग सोचता है कि हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ता है मुझे। तेही कहती है कि जहाँ मेरे लोगों को प्रॉब्लम होती है वहाँ मैं कुछ भी नहीं देखती, तुम मुझसे ये सब क्यों बोल रहे हो। मिंग कहता है कि क्या हम अब भी फ्रेंड्स रह सकते हैं। तेही कहती है कि अगर हमारे इंटरेस्ट सेम है तो हम फ्रेंड्स हैं। मिंग कहता है कि तुम सच में स्मार्ट हो। नेक्स्ट सीन में तेही अपने ऑफिस में थी। उसके असिस्टेंट एक फ़ाइल लेकर आती है जिसे तेही फेंक देती है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके ली फैमिली के बारे में पूछती है। असिस्टेंट उसे एक वीडियो सेंड करता है जिसमें साओ की मॉम वहाँ पर आती है और मिस्टर ली को थप्पड़ मार के कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। मिस्टर ली गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ली फैमिली के चेयरमैन बीमार है, कंपनी मेरे हाथों में है, तो क्या मैं तुम्हारे बेटे को भी देखता रहूं। साओ अपनी मॉम से कहता है कि मिस्टर ली से माफ़ी मांगो। साओ की मॉम माफ़ी मांगने लगती है। ये देख के तेही हंस रही थी। मिस्टर वई को देखकर सोचती कि मैंने इसे कहीं देखा है। वो असिस्टेंट को कॉल करके मिस्टर वई के बारे में पूछने लगती है। नेक्स्ट सीन में तेही अपने असिस्टेंट के साथ एक लेडी से मिलने जाती है जिसका नाम मिस सी है। तेही मिस सी से कहती है कि आप ली फैमिली के विला में क्यों नहीं रहती, यहाँ अकेले रहना अच्छा लगता है क्या। मिस सी कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखने लगी हो, मैंने तुम्हारी मॉम की बहुत हेल्प की थी। जो सुनकर तेही को गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि इसीलिए मैं चुप हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो कुछ हुआ है तो उसमें तुम्हारी गलती है। मैं ली फैमिली को खुश नहीं रहने दूंगी। मैं सी कहती कि तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो, तभी तो तुमसे सब नफरत करते हैं। तेही कहती कि मेरी मॉम के साथ क्या हुआ है बताओ मुझे। वो मिसी का गला पकड़ लेती है। तभी जेक आ जाता है। तेही कहती कि तुम यहाँ पर कैसे हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें सब बाद में बता दूंगा। तेही कहती कि मुझे छोड़ दो। जेक कहता है कि मुझे आज इन्हें यहाँ से ले जाना पड़ेगा, तुम्हें पता है ना मुझे क्या करना है। तेही कहती कि हम दोनों के रास्ते अलग हैं। केन मिसी को ले जाता है। तेही जेक से गुस्सा होकर चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में जब जैक ऑफिस में था, कैन आकर बताता है कि ली फैमिली गायब है। नेक्स्ट सीन में तही ऑफिस में थी, तभी उसकी असिस्टेंट आती है और कहती कि बॉस आपने किसी की इन्फॉर्मेशन चुराई है। तही फाइल देखती है। असिस्टेंट कहती है कि क्यों ना हम ये सब जैक को हैंडल करने दें। तही कहती कि मेरे आने का वेट करो। वो पार्किंग एरिया में जाती है, वहाँ कुछ कार से उसे घेर लेती है। तही की कार में धक्का लगने की वजह से उसके सर में भी लग जाता है। तेही देखती है कि जैक किसी लड़की को सेव करने की कोशिश कर रहा था और मिस्टर वाई ने उस लेडी को पकड़ा था। जैक कहता है कि मैं तुम्हें ली फैमिली से ज्यादा पैसे दूंगा, उस लड़की को छोड़ दो। मिस्टर वाई कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ली फैमिली को प्रॉमिस किया है, तुम्हें और तेही को मार के ही जाऊंगा। जैक मिस्टर वाई को बातों में फंसा कर रखता है। मौके का फायदा उठाकर तेही पीछे से जाकर मिस्टर वाई को मार देती है। उसके बाद तेही अपनी कार में आकर असिस्टेंट को पिक करने के लिए कॉल करती है। जैक तेही के पास आता है, लेकिन तेही जैक को इग्नोर कर रही थी। फिर वो जैक से कहती है कि और कुछ रह गया है क्या। वो कहता है कि ऐसा मत कहो, तुमने ऐसा क्यों किया, अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो। वो कहती है कि उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जैक कहता है कि गुस्सा मत हो, तुम्हारे लिए मैं मिस्सी से बात करूंगा, तुम्हें जो भी जानना है मैं तुम्हें बता दूंगा। तेही उसकी बात मान जाती है। इतने में तेही का असिस्टेंट भी आ जाता है, लेकिन जैक खुद तेही को ले जाता है। इधर डिंग मिस्टर ली को बताता है कि मिस्टर वाई की डेथ हो चुकी है, ये सब तेही की वजह से हुआ है। मिस्टर ली को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि इन लोगों को भी मार दूंगा मैं। नेक्स्ट सीन में तेही की कजिन सिस्टर यूरी उसके पास थी। वो तेही को टीज कर रही थी कि तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं आता, लेकिन अब ये जैक कैसे पसंद आ गया। तेही कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। यूरी कहती है कि क्या तुमने नहीं कहा था वो हैंडसम है। ये सब बातें जेन सुन लेता है और वो अंदर आता है। तेही कहती कि किसी ने मेरी डिजाइन कॉपी की है, मैंने चोरी नहीं की। यूरी कहती है कि क्या इसके लिए मुझे पैसे देने होंगे। तेही कहती है कि क्या तुमने ऐसा किया है। यूरी कहती कि मैंने बस यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा किया था। ग्रैंडपा क्यों फोर्स कर रहे हैं मुझे अब्रॉड में स्टडी करने के लिए। जैन कहता है कि तुमने न्यूज़ देखी। तेही कहती कि हाँ। यूरी जैन का लाया खाना खाने लगती है। जैन कहता कि ये तेही के लिए था, तुम्हें चाहिए था तो बता देती ना मुझे। जिसके बाद जैन बाहर आता है तो जैक और कैन उसे पकड़ लेते हैं। जैक पूछता है कि तेही को क्या हुआ है। जैन गुस्से में कहता है कि उसे पहली बार इतनी इंजरीज आई है, क्या तुम्हें मार सकता हूँ मैं इस बात के लिए। कैन कहता है कि अच्छे से बात करो। जैन कहता है कि कुछ नहीं बता सकता मैं, लेकिन तुम तेही से दूर रहो। जैन बाहर आकर याद करता है कि उसने तेही से पूछा था कि तुमने ये डिज़ाइन चोरी वाली बात जैक को बताई है। तेही कहती है कि ऐसा नहीं किया है मैंने कुछ भी, और वो जैन से भी क्लियर कर देती है कि तुम मेरा वेट मत करो, मैं तुम्हें कभी चांस नहीं दे पाऊंगी। एक दिन में जैक सोच रहा था कि तेही को मैसेज करे या नहीं। कैन कहता है कि आप क्यों इतना सोच रहे हो। जैक कहता है कि तुम ही बताओ क्या करूं मैं। कैन कहता है कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद है। जैक कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसा अच्छा नहीं हूँ। कैन कहता है कि हो, मैंने ऐसा नहीं कहा। जैक कहता है कि आज अगर तुम मिस सी से कुछ पूछ नहीं पाए तो सैलरी भूल जाना। कैन कहता है लेकिन इसमें मेरी सैलरी क्यों कट होगी। नेक्स्ट सीन में तेही बहुत से मेल मॉडल्स को बुलाती है। उसमें से वो मिंग को रुकने के लिए कहती है और पूछती है कि तुम अभी भी यहाँ हो। वो कहता है कि तुम तो अब मेरा भरोसा नहीं करती ना। तेही कहती कि क्या कुछ भी पहले जैसा है। मिंग मिस्टर ली की बातें याद करता है और तेही से कहता है कि क्या हम पहले की तरह नहीं रह सकते हैं। तभी जैन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। मिंग कहता है कि क्या सच में अब तुम मुझे नहीं चाहती। तेही मिंग को वहाँ से जाने को कहती है। जैन तेही की मसाज करने लगता है और पूछता है कि क्या हम हमेशा फ्रेंड्स ही रहेंगे। तेही कहती कि मुझे घर जाना है। जैन उसे ले जाता है। जैन ने तेही को कुछ मिला के दे दिया था ड्रिंक में, जिससे तेही बेहोश हो गई थी। वो उसे मिस्टर ली के पास लेकर आता है। मिस्टर ली कहता है कि तुम कब से मेरे साथ काम कर रहे हो। जैन कहता है कि मैं तेही को यहाँ पर लाया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे हर्ट कर सकते हो। मिस्टर ली कहते हैं कि मुझे बस पैसों से प्यार है, लड़कियों से नहीं। वो जैन से कहता है कि तुम्हारे पास बस एक चांस है। नेक्स्ट सीन में मिंग मिस्टर ली से कहता है कि अपना प्रॉमिस याद रखना। मिस्टर ली कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें तेही की टेंशन क्यों है। साओ मिंग से कहता है कि तुम जैन से बात करो, तुम दोनों एक साथ उसका मजा ले सकते हो। जो सुनकर मिंग को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में तेही को होश आ रहा था, तभी मिस्टर ली और जैन वहाँ पर आते हैं। तेही जैन को मिस्टर ली के साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर ली कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम हमारी कंपनी के साथ कॉपरेशन करो। कहती कि मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर सकती हूँ। मिस्टर ली कहते कि पता है मुझे, तभी मैं तुम्हारे साथ कॉपरेशन करना चाहता हूँ। डिंग जबरदस्ती तेही से साइन लेने लगता है। कैन कहता है कि मैंने सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है। तेही कहती है कि तुम तो चुप रहो, इतने साल से मैं धोखे में थी। मिस्टर ली डिंग से कहता है कि जैन को बाहर ले जाओ। जैन कहता है कि तुमने कहा था तुम तेही को हर्ट नहीं करोगे।
तेही कहती कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर ली कहता है कि तुमने मुझे फोर्स किया है ये सब करने के लिए। वो जबरदस्ती तेही को कोई मेडिसिन दे देता है। तभी मिंग आ जाता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम तेही को हर्ट नहीं करोगे। मिस्टर ली कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। उसने रूम में एक कैमरा लगाया था। वो मिंग से कहता है कि अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अपनी मॉम को भूल जाना। नेक्स्ट सीन में जैक में सी से पूछता है कि बताओ तेही को कहाँ ले गए हैं ये लोग, लेकिन मिस सी उसे कुछ भी नहीं बताती। इधर कैन ली हाउस में आता है, लेकिन डिंगो उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। कैन सर्च वारंट लाने को कहता है। इतने में मिस्टर ली भी आ जाता है। कैन कहता है कि हमें न्यूज़ मिली है कि युआन और तेही को किडनैप किया है तुमने और वो यहीं पर है। मिस्टर ली कहता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैंने उन्हें किडनैप किया है। कैन कहते कि पता तो तुम्हें भी है कि किसने क्या किया है, तो अच्छा होगा हमें अंदर जाने दो। मिस्टर ली कहते कि तुम बस हमें परेशान कर रहे हो। इतने में एक लड़का सर्च वारंट लेकर आ जाता है। कैन मिस्टर ली को दिखाता है। मिस्टर ली कैन को अंदर जाने देता है। कैन सभी से पूरा घर चेक करने को कहता है और खुद भी तेही को ढूंढने लगता है। केन सभी जगह तेही को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। मिस्टर ली कहता है कि मैंने कहा ही था कि तुम बेकार में हमें परेशान कर रहे हो। केन जा ही रहा था, तभी मिस्टर ली को याद आता है कि केन जेक के साथ था। वो कहता है कि जेक को हेलो बोलना मेरी तरफ से। फिर जेक केन को कॉल करने की कोशिश करता है, क्योंकि केन के जाने के बाद जेक ने मिस सी के सामने घुटने टेक कर कहा था कि प्लीज बताओ तेही कहाँ होगी। मिस सी कहती कि तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि मुझे कुछ नहीं होने दोगे। जेक कहता है कि ठीक है। तब मिस सी ने बता दिया था कि तेही कहाँ मिल सकती है। जेक उसे ढूंढने निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में तेही मिंग से पानी मांग रही थी। मिंग साओ को कहता है कि ब्रदर पानी दे दो मुझे। साओ कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं हूँ। मिंग रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन साओ उसकी बात नहीं सुनता। तभी उन्हें जेक की आवाज आती है। जेक तेही को ढूंढ रहा था। उसे मिंग आवाज दे देता है, लेकिन साओ जेक को आगे नहीं जाने देता। जेक साओ को मारने लगता है। साओ जल्दी से जाकर तेही को पकड़ लेता है और कहते कि तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन कुछ नहीं बचने वाला। जेक कहते कि तेही को छोड़ दो, मैं अभी सिटी छोड़कर चला जाऊंगा। साओ कहता है कि अब लेट हो गया है, मैं जू फैमिली की पसंद भी नहीं रहा। जेक कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। साओ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। इधर मिंग तेही को पानी देता है। मौका देखकर जेक तेही को अपने साइड कर लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन साओ जेक को चाकू मार देता है। जेक साओ को मार के वहां से जाने लगता है। फिर वो कैन से कहता है कि एविडेंस के लिए यहाँ की फोटोज ले लेना, वहाँ एक कैमरा भी होता है। कैन देखता है कि जेक भी इंजर्ड है। वो जेक और तेही को हॉस्पिटल चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में सभी रिपोर्टर्स ली हाउस में पहुंच गए थे और बता रहे थे कि ली हाउस को सील कर दिया गया है और मिस्टर ली को भी अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि उस पर इंटरनेशनल क्राइम का शक है। यहाँ तक कि बहुत सी लड़कियां भी उसने किडनैप की है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। केन ये सब देख रहा था। इधर तेही के साथ यूरी भी ये न्यूज देख रही थी और कहती है कि ली फैमिली इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी क्या। तभी जेक वहां पर आता है। केन और यूरी बाहर चले जाते हैं। तेही अभी भी जेक से गुस्सा थी। जेक कहता है कि अब क्या हो गया। वो कहती कि तुम्हें इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। जेक कहता है कि मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। वो उसे एक फाइल देता है और कहते कि मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। ये कहती कि हम दोनों रिच हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें, मैं तुम्हारी केयर करूंगी। जेक तेही को किस करता है। तेही जेक को मारने लगती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। वो कहते कि ऐसा कुछ नहीं है। वो दर्द होने का नाटक करने लगता है। तेही भी उसे किस करने लगती है और घर चलने को कहती है। घर आकर वो दोनों किस कर रहे थे, तभी तेही कहती है कि मुझे तुम्हारी इंजरी देखने दो। फिर वो जेक से कहती कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते। वो कहता है कि तुम हो ना, इसलिए। वो कहती कि अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, जाओ जाके सावर लो। जेक कहता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तुम मेरी हेल्प करोगी। वो कहती कि मैं तुम्हारी कौन हूँ जो तुम्हें सावर कराने में तुम्हारी हेल्प करूँ। जेक कहता है कि मैं इंजर्ड हूँ। वो कहती कि आज गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा। जो सुन के वो सावर लेने चला जाता है। थोड़ी देर में तेही उसके पास आती है। उसकी इंजरी को साफ करके कहती है कि अब इसमें ब्लड नहीं आना चाहिए। तभी तेही को कॉल आता है कि उसके डैड वापस आ रहे हैं, उन्हें सब पता चल गया है। तेही जेक को वापस जाने को कहती है। जेक कहता है कि क्या मैं फादर इन लॉ से नहीं मिल सकता। तभी जेक को भी कॉल आता है कैन का कि मिंग आया है यहाँ पर। इधर मिस सी मिंग से कहती है कि साओ कहाँ है। मिंग कहते कि मैंने आपसे कहा ही था कि साओ को समझा लो, देखा अब क्या हुआ। मेरी बात सुनी होती तो ली फैमिली को कुछ नहीं होता। मिस सी गुस्से में कहती कि तुम्हारी मॉम को देखा था मैंने मिस्टर ली के रूम में, उसने उसे घसीट के मारा। वो मुझसे हेल्प मांग रही थी, लेकिन मैं क्यों करती। मिंग गुस्से में कहता कि आपने मेरी मॉम की हेल्प क्यों नहीं की, आपकी वजह से मेरी मॉम के साथ इतना सब हुआ। मिस सी कहती कि तुम कभी मिस्टर ली के स्टडी रूम में नहीं गए ना, वहाँ पर तुम्हारी मॉम की फोटो लगी है। मिस सी मिंग पर काफी गुस्सा करने लगती है। मिंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में तेही देखती है कि जेक को फीवर है। वो उसे मेडिसिन देती है। जेक कहते कि मुझे नहीं पता लड़कियों के साथ कैसे जेंटल रहा जाता है।
तेही कहती कि अभी तुम रेस्ट करो। जेक उसे हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे जेक अपना सामान पैक कर रहा था। केन कहता है कि बॉस आप सच में टीम छोड़ के जू फैमिली के सन इन लॉ बनना चाहते हैं। जेक कहता है कि तुम्हें कैसे पता, मैं ये केस जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। केन कहता है कि आप कभी भी वापस आ सकते हैं। जेक कहता है कि मिस्टर ली को भागने मत देना और ध्यान रखना। केन को थोड़ा सैड फील हो रहा था। जिसके बाद जेक तेही की कंपनी आता है। वो बाहर देखता है कि साउ तेही से मिलने के लिए बोल रहा था। जेक उसके पास जाता है। साउ जेक पर गुस्सा करने लगता है। जेक साउ को मार देता है। तभी तेही बाहर आती है। साउ कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं बता दूंगा तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई। जेक साउ को मार देता है। तेही कहती कि तुम्हें सब कैसे पता। साउ कहता है कि मुझसे शादी कर लो, मैं बता दूंगा। तेही मना कर देती है। साउ गुस्से में कहता है कि तुमने खुद अपनी मॉम को मारा है। जो सुनकर तेही कुछ याद करने लगती है। इतने में तेही के डैड आ जाते हैं और साउ को एक थप्पड़ मार देते हैं। केन साउ को वहां से ले जाता है। अंदर आकर तेही जेक से बात नहीं करती। जेक उसे समझाने लगता है। तेही डोर ओपन करती है तो जेक उसे हक करके कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो पूछते हैं कि तुम्हें कुछ खाना है। तेही कहती कि हाँ मुझे केक चाहिए। नेक्स्ट सीन में सभी मीटिंग में थे। तभी केन वहां पर आता है। वो मिस्टर जू से कहता है कि आप क्रिमिनल लीग ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। वो मिस्टर जू को ले जाता है। रास्ते में जेक उसे देख लेता है और उसके पीछे जाता है। तेही भी उसके पास आती है। वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। मिस्टर जू मिस ई से मिलते हैं और कहते हैं कि क्या तुम चाहती हो कि मैं ली फैमिली को सेव करूं। मिस ई मिस्टर जू पर गुस्सा करने लगती हैं। मिस्टर जू कैन से उनका बैग लाने को कहते हैं। कैन बाहर आता है। वो जेक को बताता है कि मिस्टर जू और मिस सी बात कर रहे हैं। जेक अंदर जाने को कहता है लेकिन कैन उसे रोककर कहता है कि तुम रूल्स नहीं तोड़ सकते हो। वो बैग लेकर चला जाता है। मिस्टर जू मिस सी को ली फैमिली और जू फैमिली के कॉपरेशन कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे बेटों ने हमेशा दूसरों के साथ बुरा ही किया है, यहाँ तक कि युवान को भी किडनैप किया। तुम्हारी फैमिली को तो जेल में ही रहना चाहिए। ये बोलकर मिस्टर जू बाहर आ जाते हैं। वो तेही से कहते कि तुम जेक को कब से जानती हो। वो जेक को मिलने बुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में तेही डिंग पर गुस्सा कर रही थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है। डिंग कहता है कि मुझे बस पैसे चाहिए थे। तेही कहती कि पैसों के लिए तुमने अपनी लाइफ ही बर्बाद कर ली। वो उसे बाहर निकाल देती है। तभी सैन वहां पर आती है। तेही कहती कि बॉस बनना बहुत मुश्किल है। सैन कहती है कि इसीलिए तो मैं और डैड तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। नेक्स्ट सीन में जेक मिस्टर जू से मिलने के लिए आता है। मिस्टर जू कहते हैं कि तुमने तेही को क्यों नहीं बताया कि तुमने अपनी टीम छोड़ दी है। जेक उनसे खड़े होकर माफ़ी मांगता है। वो तेही का वेट कर रहा था। तभी केन आता है मिस्टर जू से कुछ पेपर्स पर साइन लेने के लिए। मिस्टर जू के जाते ही केन जेक को टीज करने लगता है। जेक कहता है कि तेही ने मुझे फिर ब्लॉक कर दिया। तभी केन को कॉल आता है कि तेही कहाँ पर है। केन जेक को लोकेशन सेंड कर देता है। इधर तेही अपने असिस्टेंट के साथ थी। तभी जेक वहाँ पर आता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। जेक कहता है लेकिन क्यों। वो कहती कि तुमने झूठ कहा मुझसे। जेक कहते कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया ताकि तुम प्रॉब्लम में ना हो। तेही जेक को हक कर लेती है। जेक तेही को प्रपोज करता है तो तेही शादी के लिए मान जाती है। वो दोनों किस करते हैं। सैन और मिस्टर जू उन दोनों को देखकर खुश हो रहे थे। नेक्स्ट डे यूरी तेही से बोल रही थी कि इतनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं, तुम्हें कोई पसंद क्यों नहीं आ रही है। तभी जेक एक ड्रेस लेकर आता है। वो दोनों कुछ प्लान कर रहे थे। यूरी जेक को बाहर कर देती है। नेक्स्ट सीन में जेक और तेही की वेडिंग स्टार्ट होने वाली थी। कैन और तेही का असिस्टेंट बात कर रहे थे। तभी जैन आता है गिफ्ट देने। वो दोनों उससे बात नहीं करते हैं लेकिन जेक जैन को रोककर गिफ्ट के लिए थैंक्स कहता है। जैन कहता है कि तेही को कभी हर्ट मत करना और चला जाता है। अब वेडिंग स्टार्ट होती है। तेही स्टेज पर आती है। दोनों कस्में वादे करते हैं और किस करके उनकी वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। सभी उनके बारे में बातें कर रहे थे। इतने में जेक तेही को उठाकर ले जाता है। केन कहते कि बॉस ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया कि वो सिस्टर इन लोग को भगा कर ले जाने वाले हैं। जेक और तेही बाहर आते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।